और आइए आपको बता देते कि राजस्थान बीजेपी की दूसरी सूची को लेकर बैठक होने जा रही है। राजस्थान बीजेपी कोर ग्रुप एक बार फिर से बैठक करेगा। सुबह 10 बजे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। कोर ग्रुप की बैठक में जिन नामों पर सहमति बन गई है उन्हें फाइनल कर दिया जाएगा। कल 2 चरणों में करीब 5.5 घंटे तक कोर ग्रुप ने मंथन किया था। कोर ग्रुप की बैठक के बाद शाम 6 बजे सीईसी की बैठक होगी। बीजेपी सीईसी की बैठक के बाद राजस्थान की दूसरी सूची जारी होगी। और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए दिल्ली से हमारे ब्यूरो चीफ राजीव तिवारी बने हुए हैं हमारे साथ फोन लाइन पे। राजीव, कोर ग्रुप भी फिर से बैठक करने जा रहा है, जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक होगी, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए, अगर बात किया जाए राजस्थान कोर ग्रुप की तो कल भी रात बैठक हुई थी। रात 12:30 बजे तक बैठक चली है प्रहलाद जोशी के आवास पर, जहां पे राजस्थान बीजेपी के सभी बड़े नेता मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की बात कीजिए, मंत्री खगन सिंह शेखावत की बात कीजिए, अर्जुन राम मेघवाल की बात कीजिए, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की बात कीजिए, सतीश पूनिया की बात कीजिए, लगातार मंथन किया गया। एक दौर के मंथन के बाद जो चुनाव सह प्रभारी थे लोग चले गए। उसके बाद फिर खगन सिंह शेखावत और अर्जुन राम मेघवाल को बुलाया गया। सभी लोग के आने के बाद फिर दूसरे दौर की बैठक हुई तो रात 12:30 बजे तक बैठक चली। करीब 5.5 घंटे बैठक चली। वहाँ पे तमाम नामों पर मंथन किया गया और वहाँ पे वो नाम फाइनल कर लिए गए हैं कि किसे कहाँ से जो है चुनावी मैदान में उतारना उचित रहेगा। और इस बैठक में सिर्फ राजस्थान के जो है बीजेपी के लीडर मौजूद है। अब आज उसी लिस्ट को लेकर के लोग बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर सुबह 10 बजे बैठक करेंगे। और उस बैठक में कहा जा सकता है कि ये फाइनल टेस्ट किया जाएगा, जो होमवर्क है पूरा कर लिया जाएगा, ताकि किसी की बैठक में किसी प्रकार का कोई खींचतान न रहे। कल रात एक जानकारी भी मिली थी बैठक में कि बहुत सी ऐसी सीटें हैं जिन पर सहमति नहीं बन पा रही है, क्योंकि बहुत से ऐसे सिटिंग विधायक हैं जिनका टिकट इस बार कट रहा है। जो जानकारी मिल रही है, देखिए, जयपुर शहर में 8 विधानसभा सीट है और इस 8 विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी नए चेहरों को मौका दे रही है, जिसमें 2 सीट पर जो है 2 नए चेहरों को मौका दिया गया है, राजभद्र सिंह राठौर को और दिया कुमारी को। दोनों लोग सांसद हैं और दोनों लोगों को मौका दिया गया है। 6 सीट और बचा हुआ है। 6 सीट पे जो है पार्टी नए चेहरों को मौका देने की तैयारी में है। तो तमाम जगहों पे खींचतान देखने को मिल रही है और उसी बीच ये रास्ता बनाया जा रहा है कि किसी सीट पर कोई विवाद न रहे, पार्टी जो है तरीके से चुनाव लड़े, कोई एक दूसरे को लेकर के कटाक्ष न करे, गुटबाजी न हो। तो तमाम चीजों को लेकर कल बहुत बिल्कुल राजीव, तो ये कहा जा सकता है कि डैमेज कंट्रोल पहले से ही किया जा रहा है। और जेपी नड्डा जब दौरे पर आए थे तब भी उन्होंने कार्यकर्ताओं से बातचीत की थी और उनसे समझाइश की थी कि वो इस तरह के बगावत के सुर ना उठाएं। तो पहले ही मंथन करने के बाद अब लिस्ट जारी करने की कवायद चल रही है। बिल्कुल, देखिए, पार्टी आलाकमान हमेशा से इस बात का निर्देश देते हैं कि गुटबाजी चुनाव रहे ना, गुटबाजी किसी भी तरह से पार्टी के लिए ठीक नहीं है। लेकिन सियासत में हर नेता की अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं होती हैं, जिसको पूरा करने के लिए अपने हिसाब से अपनी सियासी चाल चलता है, अपना वर्चस्व कायम करने के लिए। लेकिन पार्टी का जो मुख्य फोकस है, वो पार्टी का मुख्य फोकस है कि राजस्थान में हर हाल में कमल खिलाना है, चुनाव जीतना है। क्योंकि बीजेपी की प्राथमिकता यही है कि चुनाव जीतना जरूरी है। अगर बीजेपी राजस्थान चुनाव हारती है तो इसका पूरा जो बैड इफेक्ट पड़ेगा वो लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा, नकारात्मक प्रभाव। तो ऐसे में रणनीतिकारों का मानना है कि सारा जो है कहा जा सकता है मनमुटाव, आपसी कलह, इसको मिटा करके पहले आप लोग पार्टी की जीत सुनिश्चित कीजिए। जो जिताऊ उम्मीदवार है उसे टिकट दिया जाएगा, किसी के लिए कोई पैरवी न करे। तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई कल रात में और इसी को लेकर पार्टी आगे चल रही। तो आज देखना होगा कि अभी 10 बजे सुबह जब बैठक शुरू हो रही है तो उसमें क्या कुछ रहता है और किसी की बैठक में किन नामों पर मुहर लगती है। जी बिल्कुल राजीव, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।